डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने की आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। छात्रावासों की सुविधाओं पर दिया जोर। छात्रावास आश्रम प्रबंधन के लिए नवीन पोर्टल का भी किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की बैठक। चिकित्सा और सामुदायिक विकास पर की चर्चा। बैठक में मंत्री बोले, सरकारी मेडिकल कॉलेज बने जनता की पहली पसंद। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कहा, मोदी की सरकार विकास का काम कर रही। कांग्रेस से कोई पूछे इतने सालों में क्या किया। बारिश ने खोली रायपुर में निगम के दावों की पोल। कुछ देर की बारिश में कॉलोनियों में जलभराव, गड्ढों में फंसी कार। और तोमर ब्रदर्स के करीबियों के घर पुलिस का छापा। ऋषभ और रविंद्र सिंह के ठिकानों से मिले सोने चांदी के जेवरात, कैश, प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं छत्तीसगढ़ के खबरों की शुरुआत। गंजपारा स्थित कमला मोटर्स में बेटी बचाओ मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 9 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गईं। आपको बता दें कि कार्यक्रम समाज सेवी कैलाश चंद्र जैन बरमेचा की प्रेरणा और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि जरीना जमाल ने महिलाओं को प्रेरित किया। इस दौरान सभी अतिथियों ने मंच की इस पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय प्रयास बताया। जी, पहले तो अपना नाम बता दूँ, परवीन खान, ठेलाबाड़ी से। और जाला स्मॉल फाइनेंस के संचालक जय कैलाश जैन बरमेचा साहब के द्वारा जो आज सभी को सिलाई मशीन दिया जा रहा है, वितरित किया जा रहा है। ये हमारा द्वितीय प्रोग्राम है। पहले भी हमने कर चुका है। 5 लोगों को सिलाई मशीन दिया था, 4 लोगों को सिलाई मशीन, एक को व्हील चेयर दिया था। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं पुरुषों ज़रूरतमंद को दिया जाएगा, लेकिन बेटी बचाओ मंच नाम है तो ये महिलाओं और बेटियों की तरफ रुझान थोड़ा सा निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाता है। और मैंने भी मन में संकल्प लिया था कि मुझे करना है, तो मैंने किया है। और बैंक के सहयोग से भी मुझे ये प्राप्त हुआ, धनराशि प्राप्त हुई। तो वो दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ मंच के बैनर तले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो बरमेचा सर की तरफ से जो सौजन्य से जो बेटी बचाओ अभियान का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ये जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो टैलेंट होने के बाद भी रोजगार नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है कि उनको अब रोजगार का माध्यम मिल चुका है। बेटी बचाओ मंच हर समय बच्चों के सर्वांगीण, लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। इस बार हम 9 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान कर रहे हैं और हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है उनको। जी। बीजापुर में युक्तियुक्तकरण के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। समाज के अध्यक्ष जग्गू तेलम ने कहा कि यहां युक्तियुक्तकरण के तहत सरकार शिक्षकों और छात्रों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। विषयवार शिक्षक और संख्या दर्ज के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त करना होगा, तभी छात्र छात्राओं को मजबूती से शिक्षा मिल पाएगी। एक तो सरकार बेरोजगारों के लिए किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकालती, तो वहीं दूसरी ओर छात्रों की शिक्षा को बर्बाद करने पर तुली हुई है। 8 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है सर्व आदिवासी समाज की ओर से। इसमें शिक्षा को लेकर है, मैक्सिमम जो विषय है युक्तियुक्तकरण, और उसके बाद जो कोटा केबिन स्कूल वगैरह है, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई है, और भर्ती को लेकर विषय के संबंध में 8 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है सर्व आदिवासी समाज की ओर से। इसमें शिक्षा को लेकर है, मैक्सिमम जो विषय है युक्तियुक्तकरण, और उसके बाद जो कोटा केबिन स्कूल वगैरह है, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई है, और भर्ती को लेकर विषय के संबंध में।
8 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है सर्व आदिवासी समाज की ओर से। इसमें शिक्षा को लेकर है मैक्सिमम जो विषय है, युक्तिकरण और उसके बाद जो कोटा केबिन स्कूल वगैरह है, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई है और भर्ती को लेकर विषय के संबंध में 8 सूत्री। बेमेतरा जिले के हेमाबंद गांव के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गांव में हो रहे अवैध प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सुर्की की धनमत बाई द्वारा गांव में निजी भूमि होते हुए भी हेमाबंद के शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका गांव के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में पूर्व में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर तहसीलदार दाढ़ी द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। बावजूद इसके निर्माण कार्य बिना रुके अभी भी जारी है। जो धनमतपति बरनू है, उनका आवास योजना में घर आया है, वो अपनी निजी जमीन में न बना करके हमारे गांव का जो निस्तारी का जगह है ग्रामीणों का, वहां पे अवैध तरीके से शासकीय भूमि पे मकान बना रहा है। और इसकी शिकायत हम लोगों ने जब वो नींव की खुदाई किया उस समय भी हम लोग बोले थे कि यहाँ पे न बना करके अपने निजी जमीन पे बना ले ऐसे करके, फिर भी उसे वो मनमाने तरीके से अपना आकर के वहाँ पे बना रहा है। और इसकी शिकायत हम लोगों ने समस्त जो सरकारी कार्यालय है, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय से लेकर के थाना तक और सरपंच सचिव को तक भी हम लोग किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग फिर सैकड़ों ग्रामीण यहाँ कलेक्टर कार्यालय में आए हैं। हम एक शिकायत लेकर आए हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास आए है, प्रधानमंत्री आवास आए है। हेमाबंद हमारा पंचायत है, सुर्की हमारा 80 गाँव है। सुर्की के आदमी के नाम से आए है इंदिरा आवास और बना थे वो हमारे गाँव अवैध तरीके से दादागिरी के साथ में। अब ओला हमन है तोड़वाए पर शुरू से वो मना करे थे, मत बना करके नहीं मानी चाहिए। तहसीलदार में तहसीलदार स्टे ऑर्डर दे होकर बात भी नहीं मानी चाहिए। आज कलेक्टर में जन दर्शन में आए हैं। जन दर्शन में हमारे कुछ सुनवाई हुई करके, तो अब कलेक्टर महोदय नहीं, फिर भी से आवेदन हम देवत हैं। नहीं, ये हेमाबंद के थे और ये जन दर्शन में इन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है कि कोई महिला है जो कि उनको दूसरे गांव में आवास मिला है, दूसरे गांव में रहती है, लेकिन हेमाबंद में उनके द्वारा आवास बनाया जा रहा है और तहसीलदार का स्टे है तो भी वो बना रही है। ये शिकायत बड़ी मात्रा में आवास स्वीकृत हुआ है, लगभग 24,000 आवास स्वीकृत हुआ है और 5,000 आवास अभी और स्वीकृत होने वाला है और साथ ही साथ 40,000 सर्वे भी हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में आवास चूँकि यहाँ के लोगों को मिल रहा है और स्वीकृति दी गई है, इसलिए जो है कुछ शिकायतें आना स्वाभाविक रहती हैं, तो ये शिकायतें उसी प्रकार से हैं। जो कांकेर जिले के दुधावा क्षेत्र में वन विभाग ने एक तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुआ सुबह 3 बजे पिंजरे में फंसा मिला। ये तेंदुआ पिछले कुछ हफ्तों से आछी डोंगरी के जंगल क्षेत्र से आकर गांवों के आसपास मंडरा रहा था और बच्चों और पालतू मवेशियों पर हमले भी कर रहा था। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ करीब 4 साल का है। पकड़ने के बाद उसे सिंगारभाट रेस्ट हाउस लाया गया है। यहाँ उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद इसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। खबर आपको कोरबा से बता रहे हैं। कटघोरा थाना क्षेत्र की युवती शोभा सिंह को कथित रूप से प्रेम जाल में फंसाकर कोलकाता ले जाने और विवाह करने के मामले में युवक तौसीन खान की ओर से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि युवती भले ही बालिग है, लेकिन उसके परिजनों की संतुष्टि और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिएशन सेंटर भेजने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि अगली सुनवाई बुधवार को होगी। मेरी बेटी शोभा सिंह लव जिहाद की शिकार हुई है। अब हमने एसपी कार्यालय में और कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं। उनसे अनुरोध है कि मेरी बेटी को लव जिहाद से वापस लिया जाए। हिंदू जागरण से भी निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी को वापस लाया जाए। मुख्यमंत्री महोदय जी से भी
विरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी को वापस लाया जाए, क्योंकि वो मुस्लिम समाज में गई है तो हिंदू कलकत्ता जाके उन्होंने शादी बहला फुसला के मस्जिद में शादी कर ली है, तो उसको वापस किसी भी कीमत में लाया जाए। मेरी बेटी शोभा सिंह लव जिहाद की शिकार हुई है। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में हुई साइबर ठगी की जांच में सक्ती निवासी सौरभ अग्रवाल का नाम सामने आया है। उसके पीएनबी खाते में जनवरी माह में लगभग 3.48 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। पुलिस ने उसे धारा 420 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक अन्य आरोपी निखिल कर्श, जिसने 5.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया, उसे भी न्यायिक रिमांड में लिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। भारत सरकार के समन्वय पोर्टल में साइबर फ्रॉड से संबंधित आरोपियों की जानकारी साझा की जा रही है और उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है, जिस पर से आज सक्ती निवासी सौरभ अग्रवाल, जिनके खाते में 14 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 के बीच में 3 करोड़ 45 लाख रुपए संदिग्ध रूप से आए हुए थे और इनकी जानकारी का सत्यापन बैंक के द्वारा किया गया है और इनके विरुद्ध साक्ष्य संकलित किए गए थे। ये खाता के स्वामी थे, फर्स्ट लेयर के ये म्यूल अकाउंट धारक थे और इस संबंध में देश भर में इनके विरुद्ध 60 कंप्लेंट्स दर्ज है और विभिन्न राज्यों में जैसे हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इनके विरुद्ध कुल 6 अपराध भी दर्ज हैं। इस पर से आज इनके विरुद्ध 420 का अपराध पंजीबद्ध करके साक्ष्य के आधार पर इनके विरुद्ध न्यायालय में रिमांड प्रस्तुत किया गया है। रायपुर में राज्य सरकार ने एक बार फिर कहा है कि सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया कुछ कारणों से नहीं हो पा रही है। ठंड के सीजन में इसे किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और ना किसी को शिकायत करने का मौका मिले। आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ समय से राजनीति चल रही है। इस मामले में तैयारी कर रहे छात्रों ने नाराजगी भी जताई है। ऐसे ही कुछ छात्रों ने इस मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। छात्रों का कहना था कि काफी समय से भर्ती का मामला अटका हुआ है। पिछले वर्ष कहा गया था कि जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन 8 महीने बीत गए हैं। आगे हम फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।